अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरिट ऑनलाइन क्लास। यूनिट नंबर 18 हम स्टडी कर रहे थे न्यूक्लियर फिज़िक्स और आज का जो हमारा टॉपिक है वह आपकी बुक का पेज नंबर है 251 और टॉपिक नंबर 18.6 है, दैट इज़ न्यूक्लियर फिशन। ठीक है, इससे पहले हम न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। जर्नल से हम न्यूक्लियर जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जब भी हम किसी न्यूक्लियस पे, ठीक है, किसी भी न्यूक्लियस पे हम किसी भी जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स अब आपके पास अल्फ़ा पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, फोटॉन्स भी हो सकते हैं, इसके अलावा आपके पास जो न्यूक्लियॉन्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास न्यूट्रॉन्स हो गए। ठीक है, तो जब आप किसी भी न्यूक्लियस पे आप कुछ पार्टिकल्स को बम्बार्ड करते हो, ठीक है, आपके पास एक न्यूक्लियस है जिसको टारगेट न्यूक्लियस बोला जाता है। ठीक है, जहाँ पर न्यूट्रॉन्स या अल्फ़ा पार्टिकल्स को फॉल करवाया जाता है या जिसके ऊपर स्ट्राइक करवाया जाता है उनको टारगेट न्यूक्लियस बोला जाता है। ठीक है, तो आपके पास अगर हम क्या करें कि ऐसे पार्टिकल जिस तरह अल्फ़ा पार्टिकल है, न्यूट्रॉन है या फिर आपके पास फोटॉन्स हैं, इनको हम किसी टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर फॉल करवाएं या फिर इनको जो है वो हम इंसिडेंट करवाएं किसी भी न्यूक्लियस के ऊपर, तो क्या होगा कि उस न्यूक्लियस के ऊपर जिस पर हम इनको इंसिडेंट करवा रहे हैं, जिनको हम इस पर बम्बार्ड करवा रहे हैं, उन न्यूक्लियस में क्या होगा कि उस न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर में उनकी जो न्यूक्लियॉन्स है उसमें चेंज आ जाएगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम किसी भी एक न्यूक्लियस के ऊपर न्यूट्रॉन्स को बम्बार्ड करवा रहे हैं। ठीक है, एक न्यूक्लियस है आपके ऊपर और आप क्या करते हो, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को उसके ऊपर क्या करते हो, फॉल करवाते हो या फिर बम्बार्ड करवाते हो। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन है या तो क्या करेगा, न्यूट्रॉन उसमें न्यूट्रॉन जाके उसकी जो न्यूक्लियस है उसमें ऐड अप हो जाएगा। अब वहाँ पे उस एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास वो जो एटम है वो अनस्टेबल हो जाएगा। जब वो एटम अनस्टेबल हो जाएगा तो वो स्प्लिट हो जाता है, या तो फिर वो स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, जो है वो स्प्लिट होके दो स्टेबल न्यूक्लियॉन्स बना देता है और एज अ रिज़ल्ट दो स्टेबल न्यूक्लियस बना देता है। और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी क्या होती है, रिलीज़ होती है। तो इसी तरह से एक जो न्यूक्लियर रिएक्शन है स्टूडेंट, न्यूक्लियर रिएक्शन हमने यहाँ पे स्टडी किया। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होते हैं कि जब भी हम किसी न्यूक्लियस के ऊपर फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, फोटॉन या फिर किसी भी पार्टिकल को लाइक अल्फा पार्टिकल को जब हम इंसिडेंट करवाते हैं, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो कि टारगेट हमारे पास न्यूक्लियस होता है, ऐसा न्यूक्लियस जिसमें हम इन पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवा रहे होते हैं, एज अ रिजल्ट क्या होता है कि उस न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर में क्या होता है, चेंजेस आने लग जाती हैं, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबिलिटी की वजह से वो स्प्लिट हो जाता है। समटाइम्स हमारे पास जो है वो स्प्लिट हो जाता है। जब वो स्प्लिट हो जाता है दो स्टेबल न्यूक्लियाई में, तो हम लोग जो है ये हमारे पास जो टोटल ये रिएक्शन होता है इसको हम कहते हैं कि हमारे पास ये क्या होता है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि आपके पास जितने नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो राइट हैंड साइड पर होंगे रिएक्शन के, ठीक है, कोई भी रिएक्शन, जिस तरह से यहाँ पे आपके पास कोई रिएक्शन लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन जितने राइट साइड पर होंगे उतने ही आपके पास लेफ़्ट साइड पर भी होंगे। मतलब ऐसे नहीं होगा कि कहीं पे कोई चेंजिंग्स आ रही हैं। अगर आपके पास किसी जो है वो कोई भी एटम है उसके एटॉमिक मास में कोई चेंज आ रहा है, तो वो मास जो है वो स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे एनर्जी की फॉर्म में जो है वो रिलीज़ हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास जर्नल से हमने न्यूक्लियर रिएक्शन को डिस्कस किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है। तो हमारे पास 18.6 ये टॉपिक है, आपकी बुक का पेज नंबर है 251। ठीक है, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं। तो इसकी स्टूडेंट हिस्ट्री ये है कि इसको डिस्कवर किया गया था, इसको 1938 में डिस्कवर किया था टू साइंटिस्ट ने जिनके नेम थे ऑटो हॉर्न एंड फ्रिट्स स्ट्रैसमैन। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस फिनोमेना को, जो न्यूक्लियर फिशन का फिनोमेना है, इसको डिस्कवर किया था। लेटर जो है वो इस फिनोमेना को एक्सप्लेन किया गया था। टू साइंटिस्ट थे जिनके नाम है मीटनर एंड ऑटो रॉबर्ट। ठीक है, तो इन दो साइंटिस्ट ने जो है वो इनको जो है इस फिनोमेना को एक्सप्लेन किया गया था। अब इस फिनोमेना के लिए जो उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दी, तो उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि अगर हम जो है वो एक यूरेनियम न्यूक्लियस, यूरेनियम आपके पास देखें एक अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है जिसका मास जो है वो आपके पास बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर हम क्या करें कि एक यूरेनियम न्यूक्लियस के ऊपर जो है वो न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाएं, ठीक है, न्यूट्रॉन को उस एक
हाई स्पीड जो न्यूट्रॉन है उसको यूरेनियम के ऊपर जो है वो फॉल करवाएं, तो आपके पास जो है आफ्टर एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रॉन, आपके पास जिस यूरेनियम के ऊपर हम जो है वो न्यूट्रॉन बम्बार्ड करवा रहे हैं वो क्या करेगा, वो इन न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड आफ्टर एब्जॉर्बिंग न्यूट्रॉन क्या होगा कि हमारे पास वो जो यूरेनियम है वो अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबिलिटी की वजह से वो स्प्लिट हो जाएगा इनटू 2 फ्रैगमेंट्स। ठीक है, 2 न्यूक्लियाई में वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि आपके पास जब भी हम क्या करें, यूरेनियम के ऊपर जो है वो न्यूट्रॉन्स को फॉल करवाएं, यूरेनियम के ऊपर जब हम न्यूट्रॉन्स को बम्बार्ड करवाते हैं तो आफ्टर एब्जॉर्बिंग न्यूट्रॉन यूरेनियम क्या हो जाता है, वो अनस्टेबल हो जाता है, और अनस्टेबिलिटी की वजह से वो खुद को क्या कर देता है, स्प्लिट कर देता है। मतलब पहले यूरेनियम एक होता है, अब वो अनस्टेबिलिटी की वजह से क्या हो गया, स्प्लिट हो गया है, 2 फ्रैगमेंट्स में स्प्लिट हो चुका है, और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज हुई है। ठीक है, आगे हम इसका रिएक्शन देखेंगे तो आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। डेफिनेशन इसकी ये है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियाई इनटू इंटरमीडिएट साइज न्यूक्लियाई इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। ठीक है, आपके पास वो प्रोसेस जिसमें एक लार्ज जो न्यूक्लियाई होता है, जिस तरह यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम का जो न्यूक्लियस होता है वो आपके पास लार्ज न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें आपके पास लार्ज न्यूक्लियाई जो है वो स्प्लिट हो जाता है इंटरमीडिएट साइज 2 न्यूक्लियाई में। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से हम इसका रिएक्शन देखते हैं। आपके पास ये देखें, ये आपके पास एक यूरेनियम न्यूक्लियस है। ठीक है, एक न्यूक्लियस है यूरेनियम का, इसके ऊपर हमने क्या करवाया, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स जो है वो इसके ऊपर बम्बार्ड करवाए। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि आफ्टर एब्जॉर्बिंग दिस न्यूक्लियाई आफ्टर एब्जॉर्बिंग दिस न्यूट्रॉन दिस यूरेनियम गैट्स अनस्टेबल। ठीक है, ये यूरेनियम अब क्या हो चुका है, इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के बाद अनस्टेबल हो चुका है, और अनस्टेबल होने के बाद देखिए इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन चुकी है। पहले यूरेनियम 236 और 92 था, आफ्टर एब्जॉर्बिंग 1 न्यूट्रॉन ये हमारे पास क्या बन चुका है, 236 और 92। इसके मैस नंबर में 1 इंक्रीज आया क्योंकि हमारे पास जो न्यूट्रॉन है वो हमारे पास एब्जॉर्ब हुआ है, और मैस नंबर इज़ द नंबर ऑफ सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए एक न्यूट्रॉन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास इसका मैस नंबर भी जो है वो हमारे इंक्रीज हुआ है। 235 से ये 236 और 92 हो चुका है, और इसकी स्ट्रक्चर देखें कुछ इस तरह से बन चुकी है, जो कि हम कहते हैं कि ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। उसके बाद क्या होगा कि ये अनस्टेबिलिटी की जो स्ट्रक्चर हो, ये जो अनस्टेबिलिटी होती है ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होती, जिस तरह से आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि ये जो अनस्टेबिलिटी होती है ये हमारे पास तकरीबन 10⁻12 सेकंड तक रहती है। ठीक है, ये जो एक्साइटेड स्टेट होती है ना, ये 10⁻12 सेकंड तक रहती है, इतनी कम रहती है। ठीक है, ये आपके पास इतने टाइम के लिए रहती है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो है ये स्प्लिट हो जाता है, ये आपके पास इतने टाइम के लिए 10⁻12 सेकंड के लिए ये इतनी अनस्टेबिलिटी होती है। उसके बाद क्या होता है कि ये स्प्लिट अप हो जाता है, स्प्लिट होके 2 जो है वो न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। एक जिस तरह से देखिए हमारे पास बेरियम बन गया, और दूसरा हमारे पास क्या बन गया, क्रिप्टॉन बन गया। बेरियम का जो हमारे पास मैस नंबर है वो 141 है और एटॉमिक नंबर 56 है, और क्रिप्टॉन का जो मैस नंबर है वो 92 है, और जो एटॉमिक इसका नंबर है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 36 आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप इनके मैसेज को जो है वो प्लस करें तो आपके पास ये तकरीबन आ जाता है 233 आपके पास आता है। अब 233 देखें, यहाँ पर इसका मैस नंबर क्या था, 236 था। यूरेनियम का मैस नंबर 236 था, लेकिन देखें जो प्रोडक्ट हमारे पास जो न्यूक्लियाई बन रहे वो हमारे पास कितना बन रहा है, 236 बन रहा है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैस हमारे पास देखें मैस अब हमारे पास यहाँ पे कम तो नहीं हो सकता। इन दोनों के मैसेज को जमा करें आपके पास 236 आता है, लेकिन देखें यहाँ पे 236 सॉरी इन दोनों को प्लस करें 233 आता है, लेकिन यहाँ पे 236 है। तो इट्स मीन जो है ये जो एक न्यूक्लियस स्प्लिट हुआ है 2 फ्रेगमेंट्स में, तो हमारे पास 3 जो है वो यहाँ पे न्यूक्लियंस का फ़र्क आ रहा है। तो वो जो 3 न्यूक्लियंस हैं वो यहाँ पे इमिट हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रॉन्स। आपके पास 3 न्यूट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे इमिट होंगे। तो जब भी आपके पास क्या होगा, फिशन रिएक्शन होगा, तो आपके पास एक यूरेनियम एक जो हैवी न्यूक्लियस है वो ब्रेक हो जाएगा 2 इंटरमीडिएट साइज न्यूक्लियाई में, और अलॉन्ग विद 3 न्यूट्रॉन्स, और हमारे पास जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी इस सारे प्रोसेस में हमारे पास रिलीज़ होगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इनके मैसेज को प्लस करें, देखें 141 और 92 को प्लस करें 233 आ रहा है। 233 में 3 न्यूट्रॉन को प्लस करें तो 236 आ जाएगा, और यहाँ पर भी इसका मैस नंबर देखें 236 है। तो इट्स मीन आपके पास यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे जो भी जितने भी एटॉमिक मैसेज हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे जितना एटॉमिक मैस है उसके इक्वल आ रहा है। आपके पास मैस में किसी किस्म का कोई लॉस नहीं आ रहा है। इसी तरह इस रिएक्शन को अगर जनरल रिएक्शन देखें तो आपके पास देखें एक यूरेनियम है, ये तो
हमने इस तरह समझने के लिए एक फिगर बना के किया। आपके पास यूरेनियम है जिसका मैस नंबर आपके पास 23592 एटॉमिक नंबर है। एक न्यूट्रॉन को हमने इस पर बम्बार्ड करवाया। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या हुआ कि एक यूरेनियम एटम बना जिसका एटॉमिक मैस क्या हो गया, देखें इसने एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब किया, आपके पास एटॉमिक मैस 236 बन गया अलॉन्ग विद एटॉमिक नंबर 92। लेकिन ये जो है वो हमारे पास क्या है, अनस्टेबल है, क्योंकि इसके ऊपर क्या बना हुआ है, स्टेरिक बना हुआ है। देखिए स्टेरिक का मतलब ये है कि ये हमारे पास अभी क्या है, इस फॉर्म में है, मतलब अनस्टेबल फॉर्म में, और ये ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो लाइफ है वो कितनी होगी, 10⁻12 सेकेंड। 10⁻12 सेकेंड के बाद ये जो अनस्टेबल स्टेबल न्यूक्लियस है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। फर्दर हमारे पास जो है वो दो फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, फ्रैगमेंट्स का मतलब है दो हमारे पास क्या बन जाएंगे, इंटरमीडिएट साइज न्यूक्लियाई बन जाएंगे, जिनको हमने एक्स और वाई का नाम दिया। साथ में हमारे पास 3 न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, इमिट होंगे। ठीक है, और ये जो स्टूडेंट्स आपके पास दो इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई बनते हैं, एक अनस्टेबल एटम में से दो जो इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई बनते हैं, इनको फिशन फ्रैगमेंट्स बोला जाता है। अब इसकी हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। आपके पास एक यूरेनियम एटम है जो कि आपके पास जिसका एटॉमिक नंबर 92 है, एटॉमिक मास 235 है। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन्स को बम्बार्ड करवाते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाया, एज अ रिजल्ट हमारे पास जो यूरेनियम एटम बना, देखें इसने यहाँ से एक न्यूट्रॉन को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। एज अ रिजल्ट हमारे पास ये क्या बना है, 236, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक न्यूट्रॉन इसमें एड अप हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बन गया, 236। और एटॉमिक नंबर तो इसका अनचेंज रहेगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पहले थे उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बाद में भी रहेंगे। तो हमारे पास देखिए ये जो स्टेट है ये अनस्टेबल स्टेट है। इट्स मीन कि आपके पास ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रह सकती। ये हमारे पास 10⁻12 सेकेंड तक इसकी लाइफ होगी। उसके बाद ये क्या होगा कि दो इंटरमीडिएट साइज न्यूक्लियाई में ये यूरेनियम जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। आपके पास क्या बनेगा, बेरियम बनेगा। ठीक है, बेरियम, और साथ में आपके पास क्या बनेगा, क्रेप्टॉन बनेगा। ठीक है, बेरियम और क्रेप्टॉन के एटॉमिक मैसेज देख लेते हैं। एक का एटॉमिक मैस 141 और एटॉमिक नंबर 56 है। क्रेप्टॉन का एटॉमिक मैस 92 और जो है वो एटॉमिक मैस 92, एटॉमिक नंबर 36 है। अगर आप इन दोनों को प्लस करें तो आप देखें कि आपके पास जो आपके पास इन दोनों को प्लस करें तो जो एटॉमिक मैस आ रहा है वो 233 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 236 था। तो इट्स मीन साथ में हमारे पास 3 न्यूट्रॉन्स भी क्या हो रहे हैं, इसके साथ इमिट आउट हो रहे हैं। साथ में लार्ज क्यू यहाँ पे जो है वो ये शो कर रहा है कि हमारे पास एनर्जी भी क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखें आपके पास अगर आप यहाँ पे सबके यहाँ पे प्लस करें 141 प्लस 92 प्लस 3, तो आपके पास आंसर आएगा 236। राइट हैंड साइड पे भी आपके पास एटॉमिक मैसेज 236 है और लेफ्ट हैंड साइड पे भी 236 है। इट्स मीन हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। ये हमारे पास देखें ये पेरेंट न्यूक्लियाई भी इसको बोला जाता है, टारगेट न्यूक्लियाई भी इसको बोला जाता है। और ये जो दो बन रहे हैं इंटरमीडिएट साइज़ के न्यूक्लियाई, आप देखिए इनका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। जिस तरह इसका साइज़ 235 इसका मैस था, लेकिन इनके जो एटॉमिक मैसेज हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है। एक का 141 है और दूसरे का 92 है। मतलब इनके जो साइजेज़ हैं वो इंटरमीडिएट है, ना बहुत छोटे हैं ना बहुत बड़े हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो इंटरमीडिएट ये जो न्यूक्लियाई दो बने हैं, एक यूरेनियम से हमें दो न्यूक्लियाई मिल गए हैं। ठीक है, एक यूरेनियम स्प्लिट होके हमें क्या दे रहा है, दो न्यूक्लियाई दे रहे हैं। और ये जो दो न्यूक्लियाई इनको हम क्या बोलेंगे, फिशन फ्रैगमेंट बोलेंगे। और इस पूरे प्रोसेस को जिसमें हमारे पास एक यूरेनियम एटम जो है वो स्प्लिट हो जाएगा दो इंटरमीडिएट साइज न्यूक्लियाई में, इस पूरे प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं फिशन रिएक्शन का। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख लें, आपकी बुक का पेज नंबर 252 है। यहाँ पे आपके पास फिगर 18.13 न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, यहाँ पे मैंने बिल्कुल आपको इसी तरह से बता दिया कि एक यूरेनियम आके जो एक न्यूट्रॉन आके यूरेनियम एटम के साथ हिट करता है, जिसकी वजह से ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि यूरेनियम अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबिलिटी के बाद वो क्या करते हैं, दो फ्रैगमेंट्स में जो है वो क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। और दोनों के मैसेज को बैलेंस करने के लिए हमारे पास 3 न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, साथ में इमिट आउट होते हैं। ठीक है, ठीक है, हमेशा क्या होंगे, दो फ्रैगमेंट्स बनेंगे और 3 न्यूट्रॉन्स जो है वो इमिट होंगे। साथ में हमारे पास लार्ज एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी। इस पूरे प्रोसेस में हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी। और जो एनर्जी रिलीज़ है वो हमारे पास वो बहुत ज़्यादा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दस एनर्जी रिलीज इज़ वेरी हाई। इट इज़ फाउंड दैट 1 kg ऑफ यूरेनियम डिलीवर्स एज मच एनर्जी एज 3000 टन्स ऑफ कोल। आपके पास अगर 1 kg यूरेनियम है, 1 kg यूरेनियम अगर फिशन रिएक्शन कर रहा है, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि हमारे पास इतनी एनर्जी रिलीज़ होगी जितना अगर हम 3000 टन कोल को अगर हम बर्न करें, 3000 टन कोल, ठीक है, आपके पास एक कंसिडरेबल अमाउंट है। अगर 3000 टन कोल को अगर हम बर्न करें तो जितनी एनर्जी हमें 3000 टन कोल से मिलती है उतनी हमारे पास जो है वो क्या होता है, इसमें 1 kg यूरेनियम से हमें मिलती है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट आपकी बुक का पेज नंबर 253 है। फिशन चेन रिएक्शन आ जाता है। देखें चेन रिएक्शन से हम लोग यहाँ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई एक रिएक्शन नहीं है बल्कि एक चेन बनती जा रही है। चेन का मतलब है सेल्फ प्रोपगेटिंग सीरीज़। सेल्फ प्रोपगेटिंग सीरीज़ का मतलब है कि ये जो रिएक्शन हो रहा है ये खुद ब खुद आगे जो है ऑटोमेटिकली खुद ब खुद क्या कर रहा है, प्रोसीड कर रहा है। ठीक है, हम जिस तरह से एक यहाँ पर क्या था कि एक न्यूट्रॉन को हमने बम्बार्ड करवाया था यूरेनियम पे, तो हमारे पास 3 न्यूट्रॉन्स यहाँ से इमिट हुए थे। तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो फिशन रिएक्शन है ये खुद को ही क्या करेगा, फर्दर प्रोसीड खुद ब खुद करेगा। सेल्फ प्रोपोगेटिंग का मतलब है ये खुद को दोबारा रिपीट करता जाएगा, जिसकी वजह से इसके रिपीटिशन की वजह से हमारे पास क्या बनेगी, एक चेन बन जाएगी। ठीक है, जिसको बोला जाता है फिशन चेन रिएक्शन। तो यहाँ से स्टूडेंट अगर हम इसकी फिगर को समझ लें तो यहाँ पे जितना भी कुछ लिखा हुआ है तकरीबन यहाँ से ही लिखा हुआ है। तो यहाँ मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये जो है ये आपको नज़र आ रहा है, ये आपके पास यूरेनियम एटम है। ठीक है, इस यूरेनियम एटम पे हम एक न्यूट्रॉन, ये जो आपको एन नज़र आ रहा है ना, इस न्यूट्रॉन को हम क्या करवा रहे हैं, बम्बार्ड करवा रहे हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि हमारे पास दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं। जिस तरह यहाँ पर हुए थे ना, दो न्यूक्लियाई बने थे, यहाँ पर भी क्या बन गए, दो न्यूक्लियाई बन गए। एज अ रिजल्ट हमारे पास दो न्यूक्लियाई के साथ क्या होता है, 3 न्यूट्रॉन्स भी इमिट आउट होते हैं। तो यहाँ पर भी इसने 3 नहीं बनाए हुए, लेकिन यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन्स जो है वो क्या हो रहे हैं, इमिट आउट हो रहे हैं। एक ये ग्रीन वाला आपको न्यूट्रॉन नज़र आ रहा है, एक ये नज़र आ रहा है और एक और। इसने यहाँ पे दो ही बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर 3 जो है वो इमिट आउट होते हैं। अब ये 3 जो न्यूट्रॉन है ये क्या करेंगे, फर्दर किसी यूरेनियम एटम के साथ क्या करेंगे, जो है वो रिएक्ट करेंगे। अब इन 3 न्यूट्रॉन ने अगला जो यूरेनियम एटम था उसको जाके हिट किया, इस न्यूट्रॉन ने अगले यूरेनियम एटम को हिट किया। तो कंसिडर करें ये जो तीसरे वाला जो बुक में नहीं बनाया गया, इसने भी क्या किया, एक किसी और यूरेनियम एटम को आके हिट किया। अब इस दोबारा से क्या होगा, एक फिशन रिएक्शन तो हो चुका है, लेकिन अब इसने क्या किया, इसने ऑटोमेटिकली दूसरे यूरेनियम एटम को आके हिट किया। एज अ रिजल्ट क्या होगा, देखें यही रिएक्शन दोबारा रिपीट होगा। अब यूरेनियम एटम के साथ आके फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन जो है वो हिट कर रहा है। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि फिर हमारे पास देखें, पहले वाले को इधर इसको होल्ड करें, एक न्यूट्रॉन जो है वो आके यूरेनियम एटम को हिट करता है, तो हमारे पास दो जो है वो इंटरमीडिएट साइज न्यूक्लियाई बन रहे हैं, दो, और साथ में क्या हो रहे हैं, 3 न्यूट्रॉन्स इमिट आउट हो रहे हैं। इस पूरे रिएक्शन में इसने दो दो लिए हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स बुक पे इतना बड़ा रिएक्शन बनाना जो है वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए इसने यहाँ पे दो दो लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपके पास दो जो है वो आपके पास न्यूट्रॉन्स जो है वो इमिट आउट हो रहे हैं। यहाँ पर देखें ये वाला जो न्यूक्लियस था जो न्यूट्रॉन इमिट हुआ था, इसने भी यूरेनियम के साथ जो है वो आके रिएक्ट किया, यूरेनियम पे आगे हिट किया, और एज अ रिजल्ट दो जो है वो इंटरमीडिएट साइज न्यूक्लियाई बने अलॉन्ग विद 3 न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे इसने 2 शो किया। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन्स, ये जो 2 न्यूट्रॉन्स आपकी बुक में शो हुए हैं, ये दोबारा से फिशन रिएक्शन को रिपीट करेंगे। हर एक न्यूट्रॉन क्या करेगा, दोबारा से किसी यूरेनियम एटम के साथ जाके क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और हमारे पास फिशन रिएक्शन जो है वो दोबारा से रिपीट होगा। अब ये जो जितने भी हमारे पास देखें, आपको ये ग्रीन कलर के न्यूट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं, ये दोबारा से यूरेनियम के साथ जाके क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। देखिए हर एक क्या कर रहा है, यूरेनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, और हर एक के रिजल्ट में हमारे पास क्या बन रहे हैं, दो फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं और दो न्यूट्रॉन्स बन रहे हैं। अब इसके रिजल्ट में भी देखें, ये जो न्यूट्रॉन इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, दो फ्रैगमेंट्स बने हैं, दो न्यूट्रॉन्स। ये भी आके रिएक्ट किया, इसके साथ भी दो फ्रैगमेंट्स और दो न्यूट्रॉन। इसके साथ भी क्या हुआ, ये दो ऑरेंज फ्रैगमेंट्स और दो न्यूट्रॉन। अब फर्दर क्या होगा, ये जो हमारे पास ये वाला न्यूट्रॉन है, ये किसी और जो है वो न्यूक्लियस के साथ करेगा, यूरेनियम के साथ, ये वाला अपने यूरेनियम के साथ, ये भी किसी यूरेनियम के साथ, ये भी। एज अ रिजल्ट क्या होगा, फर्दर हमारे पास क्या होगा कि दो जो है वो न्यूक्लियाई बनेंगे इंटरमीडिएट, साथ में क्या होंगे, दो न्यूट्रॉन्स, क्योंकि बुक में दो ही बनाए हुए इसने, तो दो न्यूट्रॉन्स। इसके साथ भी ऐसा ही होगा कि हमारे पास यहाँ पर भी क्या बनेगा, दो न्यूट्रॉन्स इमिट आउट होते रहेंगे, और हमारे पास ये जो चेन रिएक्शन है ये खुद को प्रोसीड करता रहेगा, और हर एक फिशन रिएक्शन में हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। देखिए एक फिशन रिएक्शन में अगर इतनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो इतनी पूरी जो चेन हमारे पास चलती जा रही है, जिसमें इतने सारे फिशन रिएक्शंस हो रहे हैं, कि यहाँ पर हो रहा है, कि यहाँ पे, कि यहाँ पर, इतने सारे फिशन रिएक्शंस हो रहे हैं, तो हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी, जो कि अनकंट्रोलेबल एनर्जी है हमारे पास। ठीक है, ये एटॉमिक बॉम्ब वगैरह में इसी को यूज़ किया जाता है। तो इसको फर्दर हम न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद से, जो कि आप जो है वो सेकेंड ईयर में स्टडी करेंगे, वहाँ पर हम इसको जो है वो कंट्रोल करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद से हम इसको कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ तक स्टूडेंट मैं वंस अगेन रिपीट करती हूँ, फिशन चेन रिएक्शन आपके पास वो रिएक्शन है
है जिसमें जो आपके पास ये जो फिशन रिएक्शन होता है ये खुद को रिपीट करता रहता है। जितने न्यूट्रॉन्स इमिट होते हैं वो न्यूट्रॉन्स फर्दर किसी यूरेनियम एटम के साथ हिट करते हैं और फिशन रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। एज अ रिजल्ट आपके पास जितने न्यूट्रॉन्स इमिट होंगे वो आगे किसी यूरेनियम एटम के साथ करेंगे। जैसे यहाँ पर देखें तो 2 न्यूट्रॉन्स इमिट हुए थे, इन्होंने फर्दर किसी यूरेनियम एटम के साथ किया और यहाँ से भी 2 बने और यहाँ से भी 2 बने, अब 4 हो गए। अब ये 4 फर्दर करेंगे तो 8 बन गए, ठीक है। फर्दर करेंगे तो हमारे पास इनकी अमाउंट और ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो फिशन रिएक्शन था। आपको जो है वो इसकी समझ आई होगी। फिशन रिएक्शन में सिंपली हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक जो है वो न्यूक्लियस होता है जिसके ऊपर हम आगे किसी न्यूट्रॉन को या अल्फ़ा पार्टिकल को बम्बार्ड करते हैं। एज अ रिज़ल्ट वो अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबिलिटी की जो उसकी लाइफ होती है वो बहुत कम होती है, तकरीबन 10⁻12 सेकेंड होती है। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो अपनी जो है वो स्प्लिट हो जाता है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए स्प्लिट हो जाता है 2 फ्रैगमेंट्स में, जिनको फिशन फ्रैगमेंट्स वो बोला जाता है। और इस फिशन रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज़ होती है और 3 न्यूट्रॉन्स भी हमारे पास रिलीज़ होते हैं। हमने इसके कुछ रिएक्शंस देखे हैं। रिएक्शंस देखने के बाद यहाँ पे हमने फिशन चेन रिएक्शन को जो है वो यहाँ पे स्टडी किया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा आ जाता है न्यूक्लियर फिजन, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है।